पर ये सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप एक नया पर्सन क्रिएट कर रहे हो हर एक सेकंड, पर आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहे? आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके दिमाग में आया भी होगा ये क्वेश्चन, और इसका आंसर ये है कर्मा। हमारा जो कर्मा है वो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। आज का जो वीडियो है आपकी बिल्कुल आंखें खोल देगा, आप बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाओगे एट द एंड, ये मेरी गारंटी है। जो टॉपिक है इसका नाम है क्वांटम जंपिंग। अब क्वांटम जंपिंग क्या होता है? एज ऑलवेज, जैसे जानते हो आप मेरे वीडियोस में, मैं हर एक टॉपिक को बिल्कुल फाउंडेशन से अप्रोच करता हूँ ताकि आपकी बिलीफ्स जो है, डीप सीटेड जो बिलीफ्स हैं वो ख़त्म हुए, जो आपके अंदर सेव्ड है, जिसके कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा, उसको निकालना मेरा काम है। अब आज का जो मैसेज है, मैं कैसे ना कैसे आपकी ब्रेन में स्क्वीज करूँगा। तो अगर आप तैयार हो तो प्लीज़ देखिए ये वीडियो और पूरा देखिए, साथ में हो सके तो नोट्स भी उतारिए क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलो चालू करते हैं। पर चालू करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि इस वीडियो से मैं चाहता नहीं किसी की फीलिंग्स हर्ट करना, या मैं चाहता नहीं किसी की जो डीप सीटेड रिलीजन बेस्ड बिलीफ्स है उनको हर्ट करना। तो अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती तो प्लीज़ आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, बट जो मेन मैसेज है आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले चालू करते हैं। मेरा पहला वीडियो जो था YouTube पे वो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे चालू हुआ, तो वहां से चालू करते हैं। गॉड सोर्स एनर्जी है एक। अब उस सोर्स एनर्जी ने अपने आप को बहुत सारे पीसेस में बांट दिया है। अब बांटा तो है नहीं, बट एक तरीके से उसने एक तरीके से अपने आप को एक डायरेक्शन दे दिया है, और उस डायरेक्शन का नाम है सोल। अब वो सोल अपनी नजर डालता है, एक तरीके से लाइफ एनर्जी देता है एक बॉडी को। तो ये मैंने फनल बनाया है, इस फनल में आप देख सकते हो लाइफ एनर्जी, सोल अपनी दृष्टि डालता है एक तरीके से फिजिकल बॉडी पे। अब वो फिजिकल बॉडी काम कर रही है, उसमें काफी सारी उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिलता है और उसको फ्री विल मिलती है, काफी सारी चीजें मिलती है। अब जैसे इस बॉडी की डेथ होती है, इंसान की कभी डेथ नहीं होती। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो वो एनर्जी जो है हमेशा रहती ही रहती है। अब जब बॉडी की डेथ होती है तो क्या होता है, वो जो सोल है अपनी जो दृष्टि है, अपनी जो एक तरीके से नजर है, अपनी बॉडी पे कम डालता है और एक तरीके से उसकी एनर्जी वापस आ जाती है सोल लेवल पे। तो ये जो एनर्जी यहां पर फोकस थी, ये एनर्जी वापस ऊपर चली जाती है और वापस बड़ी हो जाती है वो एनर्जी। अब उसके बाद वो सोल चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आफ्टर डेथ आपको फ्री विल मिलती है जो आप करना चाहो। मैं आफ्टर डेथ पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए अगर मैं आपको उस पर वीडियो चाहिए। पर अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही फिक्स्ड रहेंगे। तो जो सोल है बॉडी पे नजर कम डालता है और बॉडी स्टार्ट्स टू डीके, बॉडी डीके होने लग जाती है, बॉडी सड़ने लग जाती है, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है कम हो जाती है सोल की। अब जो डीके होता है वो इसलिए जो डीके हो रहा है वो एक्चुअली एनर्जी खत्म नहीं हो रही, एनर्जी सिर्फ ट्रांसम्यूट हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जैसे मैंने बताया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसम्यूट हो सकती है। वो ट्रांसम्यूशन है ऑफ एनर्जी, वो डीके हो रही है बॉडी। ठीक है, ये प्रोसेस हम समझ गए। अब सेकंड चीज पे आते हैं। यहां पर मैंने लिखा है लाइफ इज अ गेम। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है लाइफ इज अ गेम। अब लाइफ इज अ गेम कैसे? बचपन में आप लोगों ने फाइटिंग गेम देख रखा होगा। मेरा फेवरेट गेम था स्ट्रीट फाइटर, मैं हमेशा खेलता था। तो स्ट्रीट फाइटर पे चाहे जितने भी आप बटन दबा लो, कुछ भी ऑप्शन चूज कर लो, इस कॉम्बिनेशन के साथ इस कॉम्बिनेशन कर लो, कुछ भी कर लो, कंप्यूटर के पास हमेशा उस चीज का जवाब होता है। कंप्यूटर कभी नहीं बोलता अरे यार ये इसने कैसे किक मारा या पंच मारा, ये इसने किक और पंच दोनों एक साथ कैसे मारा। कंप्यूटर को हमेशा आइडिया होता है कि क्या पॉसिबल है। उसी तरीके से जो आपकी लाइफ है उसके सारे पॉसिबल आउटकम
प्रेजेंट है। मैं इस मार्कर को ऐसे उठाऊं या ऐसे उठाऊं या ऐसे उठाऊं, हर एक चीज की पॉसिबिलिटी थी, इसलिए मैं कर पाया, इसलिए कॉन्शियसनेस इसको इस तरीके से परसीव कर पाई। पहली बात तो सब कुछ इल्यूजन है, पर जो पॉसिबल आउटकम है सब कुछ क्वांटम फील्ड में प्रेजेंट है। तो यहां पर मैंने लिखा है ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल आउटकम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सोल के पास बहुत सारे लाइक अ वीडियो गेम। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट पे आपने बहुत सारी चीज़ सुन रखी होगी, ऑल्टरनेट यूनिवर्स। अगर आप MCU फैन है, मार्वल मूवीज़ देखते हैं, आयरन मैन, एवेंजर्स, उसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी उन्होंने ये जो हमारी मिथोलॉजिकल बिलीफ्स है उसको उन्होंने मूवी में भी कन्वर्ट किया है, पैरेलल यूनिवर्सेस क्रिएट किए हैं, और वो सब चीज़ें आती है हमारे मिथोलॉजिकल चीज़ों से। तो खैर, यहां पर मैंने एक मैप बनाया है, ये आपका पास्ट है, ठीक है, और ये आप अभी प्रेजेंट में जी रहे हो। अब प्रेजेंट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने बताया सारे पॉसिबल आउटकम्स प्रेजेंट हैं। मैं इस मार्कर को ऐसे उठाऊं, या मैं अमीर हूं, या मैं आगे चल के गरीब हूं, या मेरे एक पैर कट जाए, या कुछ भी है, वो सारी आउटकम्स प्रेजेंट हैं। और वो सारी प्रेजेंट चीजें जैसे जैसे मैं वो उस आउटकम को उठाता हूं, उसकी पैरेलल रियलिटीज बन रही है। तो जैसे मैं इस मार्कर को ऐसे उठा रहा हूं, है ना, और ऑप्शन ये भी था कि मैं इस मार्कर को ऐसे उठाऊं, तो ऐसे उठाने वाली जो ऑप्शन थी वो पहले से ही यहां पर फुलफिल्ड हो गई, ठीक है, और ऐसे उठाने वाली मार्कर वो भी फुलफिल्ड हो गई। अब जैसे जैसे मैं मार्कर उठा रहा हूं, या जैसे जैसे पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, उसके कारण पैरेलल रियलिटीज क्रिएट हो रही है। अब मैं जानता हूं थोड़ा बहुत टेक्निकल है, आप प्लीज मेरे साथ रहिए, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल एंड तक। क्या होता है, अब जो आप हो, आपके एक एक सेकंड में बिलियंस फ्रेम्स होते हैं। अब जैसे इस मार्कर को मैं ऐसे उठाऊं या ऐसे उठाऊं या ऐसे उठाऊं, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। अब उसमें से मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया, पर इसका मतलब नहीं ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ये वाला जो ऑप्शन है ये अभी तक प्रेजेंट है, पर कोई दूसरी यूनिवर्स में, कोई दूसरी रियलिटी में, कोई जतिन नाम का पर्सन एग्जैक्टली सेम लाइफ लिखता हुआ, रहता हुआ, एग्जैक्टली सेम वीडियो बनाता हुआ, और ये मार्कर ऐसे उठाते हुए प्रेजेंट है, और वो जो रियलिटी है बिल्कुल सिमिलर है। अब ये जो चीजें मैं कह रहा हूं, ये मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और ये जो चीज है, इस चीज को हम बोलते हैं मैनी वर्ल्ड थियरी। 1970s के आसपास इस थियरी की इंट्रोडक्शन हुई थी, और उससे पहले भी आइंस्टाइन इस बात को लेकर बिल्कुल पागल हो गया था, बोला यार ये कैसे पॉसिबल है। उस चीज का नाम था क्वांटम एंटेंगलमेंट। पर हम थोड़ा रिवर्स में जाते हैं, वहां पे से यहां पर चीज की बात करते हैं कि आप पास्ट जी चुके हो, आप प्रेजेंट में हो, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उन ऑप्शंस में कुछ कोई भी चीज को चूज कर सकते हो, सारे पॉसिबल आउटकम है। तो आपको जो पैसे चाहिए, आपको जो गर्लफ्रेंड चाहिए, आपको जो गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, फिजिकल बॉडी चाहिए, अपीयरेंस चाहिए, वो सारे के सारे आउटकम्स प्रेजेंट है। अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रहा, अब उस पर पहुंचूंगा, बट मैं पहले इस पे आता हूं, या नंबर 4 पे। तो मैंने जैसे बताया, आप पास्ट की लाइफ जी चुके हो, आप यहां पर हो, और आप हर एक सेकंड जी रहे हो। हर एक सेकंड में आप एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो। हर एक सेकंड में आप बिलियंस ऑफ पैरेलल यूनिवर्स कर रहे हो, क्योंकि एक सेकंड में 1 बिलियन फ्रेम है। जैसे कैमरा में फ्रेम होते हैं, वैसे ही उसकी तरह से फ्रेम है। अब उस फ्रेम से काफी सारी पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं, पर आपका जो सोल है वो एक ही फ्रेम यूज करके बैठा है, और आप इसलिए वो ही वाली एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ। तो जब कभी आप यहां पर हो प्रेजेंट में, और आप अगले फ्रेम में जा रहे हो, हम उसको जंपिंग बोलते हैं, हम उसको क्वांटम जंपिंग बोलते हैं, क्योंकि आपको क्वांटम फील्ड में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद जंप कर रहे हो, क्वांटम फील्ड में आना पड़ेगा, फिर जंप कर रहे हो। और जैसे मैं ये कह रहा हूं, मैंने बिलियंस ऑफ फ्रेम्स, बिलियंस ऑफ क्वांटम जंपिंग कर ली। अब हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम जंप क्यों नहीं कर रहे, हमको दिखता क्यों नहीं, हम एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सब कुछ एक इल्यूजन है।
जो हमारी जंपिंग है वो सीमलेस रहती है, और ये जो प्लेस और टाइम है वो भी एक तरीके से इल्यूजन है, वो मोह माया है, इसलिए हमको दिखती नहीं है। और जो टाइम है वो हमने खुद क्रिएट किया है, वो इसलिए क्रिएट किया है इस जंपिंग के कारण। हम जो जंप करते हैं एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम पे, वो आया है टाइम, उसके कारण आया है टाइम, नहीं तो टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हो टाइम के रिलेटेड, बट टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप यहाँ पर हो, आप ये फ्रेम बाय फ्रेम चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में एक नया पर्सन पैदा हो रहा है, एक नए यूनिवर्स में जा रहा है और एक नई लाइफ जी रहा है। तो ये जो फैक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा लिबरेटिंग है, एक तरीके से आपको फ्री करने वाली बात है। और यहां पर मैंने लिखा है क्योंकि हर एक सेकंड में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू गेट अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट न्यू बिलीव्स। आपको अपनी बिलीव्स चेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक सेकंड पे। आप एक नया पर्सन बन सकते हो, आप एक नई बिलीफ बना सकते हो, आप सडनली चेंज कर सकते हो। कहीं कहीं लोग बोलते हैं ना कि मेरे अचानक से हुआ, मैंने बस स्मोकिंग छोड़ दी या मैंने मीट खाना बंद कर दिया। वो इसलिए हुआ क्योंकि उस क्वांटम जंप में उन्होंने ऐसी फील्ड चूज की, ऐसी पाथ चूज की जहां पर वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो स्मोक करें या मीट नहीं खाएं या जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज है, उन्होंने वो चूज की और वो सडन चेंज आता है इस कारण। अब दूसरी चीज यहां पर है, योर पास्ट इज नॉट योर पास्ट। तो अगर आप हर एक सेकंड में एक नए यूनिवर्स में जा रहे हैं, एक नया पर्सन क्रिएट कर रहे हो, तो आपका जो पास्ट है वो आपका पास्ट नहीं है, वो तो पुराने वाले पर्सन का पास्ट है। आई नो ये थोड़ी बहुत बातें उल्टी पुल्टी लग रही है, बट मेरे साथ रहिए। अब यहां पर मैंने ये चीज लिखी है और एक और चीज डालना चाहूंगा। जीसस कहते हैं कि नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। क्या ट्रूथ है, क्या सच्चाई है, क्या चीज आपको सेट फ्री करेगी? ये चीज आपको सेट फ्री करेगी कि आप हर एक सेकंड में एक नया पर्सन क्रिएट कर रहे हो। एकार्ट टोले एक चीज बोलते हैं कि डाई टू योर पास्ट एवरी सेकंड, मतलब अपने पास्ट के लिए आप मर जाओ, मतलब अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो क्योंकि वो पास्ट मर चुका है, वो आपको कुछ नहीं कर सकता है। पर ये सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप एक नया पर्सन क्रिएट कर रहे हो हर एक सेकंड, पर आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहे? आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके दिमाग में आया भी होगा ये क्वेश्चन, और इसका आंसर ये है कर्मा। हमारा जो कर्मा है वो मैं जैसे बता चुका हूं आपको पहले पुराने वीडियोस में, कर्मा आपकी सिर्फ एक मेमोरी है, एक सॉफ्टवेयर है कर्मा। और सदगुरु भी यही कहते हैं कि जो आपकी जो कर्मा है वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर, एक तरीके से प्लेटफॉर्म है। हम उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ के नाच सकते हैं या प्लेटफॉर्म से उतर के नाच सकते हैं। तो क्या होता है, जब कभी हम नए पर्सन क्रिएट होते हैं, यहां पर मैंने बनाया है और यहां पर मैंने एक चीज बनाई है, यहां पर पास्ट है आपका, आप यहां पर हो और आपने एक नया फ्रेम बनाया है और आप उस नए फ्रेम में जा रहे हो। पर उस नए फ्रेम में जाते वक्त आपको अपना कर्मा याद आएगा, आपको अपनी बिलीफ्स याद आएगी, आपको अपना मेमोरी याद आएगी कि अरे यार मैं तो मोटा हूं, इसलिए मेरे को चीज़ केक खाना पसंद है, इसलिए मेरे को चॉकलेट केक खाना पसंद है, इसलिए मैं वॉक नहीं करता, इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करता, इसलिए मैं हमेशा मोटा रहूँगा और मेरे घर वाले मेरे से परेशान है, मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, मेरे को लोग जज करते हैं, मेरे को एम्बैरेसमेंट होता है, मेरे पूरी स्कूल, मेरी पूरा बचपन मोटापा में निकला है। तो आप वो बिलीफ्स, वो बैगेज, जो कार्मिक बैगेज बोलते हैं ना, वो यहाँ से आता है। वो कर्मिक बैगेज आप हर एक सेकंड में ट्रांसफर करते हुए आ रहे हो। कर्म हर लाइफ में आप नहीं ट्रांसफर कर रहे, आप हर एक सेकंड में ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि हर एक लाइफ तो आपकी हर एक सेकंड में क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप हर एक सेकंड में एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जा रहे हो। तो वो जो है कार्मिक बैलेंस, वो साइकिल चलती रहती है। और वो साइकिल क्या है? ये है कार्मिक साइकिल, कि आप पास्ट में सोचते हो और आप वो पास्ट का फ्यूचर में लेके आते हो। ओल्ड यू फ्यूचर, आपका जो पुराना है आप उससे ही फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। अगर आपको मैं ये बोलूं इस मार्कर को तोड़ के एक नया मार्कर बनाओ,
कोई नया कलर मार्कर थोड़ी ना बनेगा। ग्रीन मार्कर है, ग्रीन इंक है तो ग्रीन इंक ही बनेगी। पर अगर आप इस मार्कर के बारे में नहीं सोच के, मैं ये बोलता हूँ ये सारे रॉ मटेरियल है और ये ढेर सारे कलर्स हैं, अब इन कलर्स में से चुन के आप अपना पसंदीदा मार्कर बनाइए। तो आप रेड कलर बना सकते हो, ग्रीन कलर बना सकते हो, ब्लैक कलर बना सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। और वो साइकिल को तोड़ने का एक तरीका है कि आप इधर नहीं सोच करके इधर सोचो। इसलिए बोलते हैं कि इमेजिनेशन इज द बिगेस्ट टूल ऑफ ह्यूमन काइंड। इमेजिनेशन जो है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जब आप इमेजिन करते हो आप अपने फ्यूचर को पावर देते हो। अब एक और चीज़ को यहाँ से लेकर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि जब आप इधर एनर्जी डालोगे, पास्ट में एनर्जी डालोगे, अगर आप पास्ट ही सोचते रहोगे सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, है ना, अगर आप पास्ट के बारे में सोचोगे तो पास्ट वापस आपकी लाइफ में आएगा, है ना। और यहां पर मैंने क्या बोला था, सोल जब तक वो देख रहा है तब तक वो फिजिकल बॉडी प्रेजेंट है, और जैसे ही वो सोल इधर देखना बंद कर जाए वो बॉडी डिके हो जाएगी और सोल के पास वापस पावर चली जाएगी। अब इसी मैक्रो कॉन्सेप्ट को आप माइक्रो कॉन्सेप्ट में यूज कीजिए। जब तक आप पास्ट की सोच रहे हैं तब तक आपका पास्ट फ्यूचर बनता जाएगा, पर जब आप पास्ट के बारे में सोचना बंद कर देंगे तो आप अपना फ्यूचर अब क्रिएट करोगे, क्योंकि आप प्रेजेंट हो। इसलिए ये सारा जो कॉन्सेप्ट है बी प्रेजेंट, अभी में जियो, अभी में जियो। जीवन ना अतीत में है ना आने वाले कल में है, जीवन तो अभी है। ये जो चीज है ये यहां से आती है। अब आपकी चॉइस है कि आप फ्यूचर में जीना चाहते हो या पास्ट में जीना चाहते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कर्मा है, आप कर्मा की पाथ से हट सकते हो, आप कर्मा को बर्न कर सकते हो। जो कर्मा है उसको बर्न कर सकते हो बाय, जो कार्मिक बर्निंग है वो आप कर सकते हो प्रेजेंट रह के। जब आप प्रेजेंट रहते हो आप उस कर्मा को बर्न कर रहे हो, क्योंकि आप अपने पास्ट को भुला रहे हो, और अपने पास्ट को जैसे ही भुलाओगे आप एक नया यूनिवर्स क्रिएट करोगे, आप एक नए क्वांटम फील्ड में जाओगे। तो जब कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो? क्या आप उसी तरीके से रिएक्ट करते हो जहां आपको पुरानी आदत थी, या आप नए तरीके से सोच रखते हो? कि ये कॉन्शियस रखिए कि अगर आपकी बीवी या आपका हस्बैंड आकर आपके चिल्ला दे, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर आके चिल्ला दे, आपका यूजुअल डायलॉग ये होता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने किया, या तूने किया, या आपकी गलती है। ये आपका यूजुअल डायलॉग रहता है। अब ये सोचिए, अगर यूजुअल डायलॉग दे रहे हो, यूजुअल रिएक्शन दे रहे हो, तो क्या फ्यूचर क्रिएट करोगे? पर अगर आप नया क्रिएशन करोगे, अच्छा मेरे को अभी कॉन्शियस होना है, मैं हमेशा ये करता हुआ आया हूं तो मेरे को वो चीज नहीं करनी। अब ये जो चीज है, इस चीज को एब्राहम हिक्स बोलती है पिवटिंग। पिवट का मतलब एक तरीके से बिजनेस लैंग्वेज में भी बोलते हैं, पिवट का मतलब चेंज करना, एकदम उसको चेंज कर देना। तो आप जानते हो आपको क्या नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, तो आप जानते हो आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट को आप यहां पर लेकर आइए। जब कभी आपको लगता है कि आप ये रिएक्शन देते हो तो ये रिएक्शन मत दो, कुछ नया रिएक्शन दो। कि जब आप उस चीज पे फोकस करोगे, जब कभी आप अपना अटेंशन लाओगे अपनी कॉन्शियस थॉट्स पे या अपने रिएक्शंस पे, तो आप प्रेजेंट हो रहे हो। जब कभी आप सोचोगे कि मेरे को ये रिएक्शन नहीं देना चाहिए, मेरे को ये रिएक्शन देना चाहिए, अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रही है तो आप ये बोल सकते हो कि आप प्रेजेंट हो, आप कॉन्शियस हो। तो ये कॉन्शियसनेस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, आपका फ्यूचर क्रिएट करेगी, आपको लाइफ बैलेंस, गाड़ी, जो भी चाहिए आप क्रिएट कर सकते हो। एक ये चीज है। दूसरी चीज है आप इमेजिन कीजिए। आप अपनी इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए। जो इमेजिन करना चाहते हो, जो आपकी लाइफ में आए, उसको इमेजिन कीजिए और वो आपकी लाइफ में आएगा। क्वांटम जंपिंग था ये टॉपिक। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, काफी सारे लोग बोलते हैं वाटर टेक्निक। अब वाटर टेक्निक की बात करते हैं कि आप वाटर को बोलो कि ये मेरे को फ्यूचर क्रिएट करना है,
और आप वो पी जाते हो। मेरे को एग्जैक्टली उसका मेथड तो पता नहीं है, बट क्वांटम जंपिंग आप तो वैसे ही करते हो, आपको पानी की जरूरत नहीं है, और पानी बाहर भी जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी तो 70% बॉडी से पानी से भरी हुई है। तो जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन विद इन चेंज करोगे, आप आने वाले कल में अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछिए। ये था क्वांटम जंपिंग। ये टेक्निक काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ की है और प्रेजेंट रह के आप बहुत अपने फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। इमेजिनेशन यूज़ करके आप अपने बिगेस्ट टूल यूज़ कर रहे हो, उससे आप अपनी लाइफ अच्छी सी अच्छी बनाते हुए जा रहे हो हर एक सेकेंड में। Thank you very much, and if you're new to my channel, please like and subscribe. Thank you.